बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सदर ट्रंप जो हैं वज़ीर आज़म मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इन मुलाकातों पे लगी हुई हैं। पाकिस्तान में भारत के मुतल्लिक, भारत की तरक्की के मुतल्लिक, भारत के मामलात के मुतल्लिक चूँकि बहुत दिलचस्पी पाई जाती है, इसलिए पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसको बड़ी एक गहरी नज़रों से, तशवीशी नज़रों से तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल इसको देखा जा रहा है। अब मोदी जो हैं वो क्या करते हैं ट्रंप के साथ मिलके, और उससे इस खित्ते पे क्या असरात होते हैं, ये बड़ी देखने वाली बात है। मोदी और ट्रंप जो है उनका सबसे बड़ा एजेंडा तो ये है कि दोनों जो हैं चीन के मुतालिक एक जैसे नज़रियात रखते हैं। उसके अलावा भी बेशुमार मामलात पे दोनों की एक तरह से एक दोस्ती है, एक तरह नुक्ता नज़र है। 2017 में जब इनकी पहली मुलाकात हुई तो उसके बाद से इनकी जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत है और एक दूसरे के साथ जो एक ताल्लुक़ है उसकी बात होती रही है। फिर ये रैलियों में शिरकत उन्होंने की। ह्यूस्टन में बड़ी रैली हुई, उसमें दोनों इकट्ठे हुए। फिर अहमदाबाद में एक बड़ी रैली हुई, उसमें इकट्ठे हुए। फिर और जगहों पे ट्रंप जो हैं मोदी के साथ बड़ी चिट चैट करते रहे हैं, बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा करते रहे हैं। तो इसलिए अब बड़ी एक उम्मीद की जा रही है भारत में कि ये जो दौरा है ये बड़ा तारीख साज होगा और इससे जो है भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कुछ बातें जो हैं ट्रंप ने इंडिया के ख़िलाफ़ की हैं और इंडिया पे बात भी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो ये भी जो बीजेपी के लोग हैं, जो मोदी के दोस्त हैं, मोदी के हमदर्द हैं, इससे भी बड़ी उम्मीद की जाती है कि ये जो दौरा है ये भी अच्छा साबित होगा। और एक बात और भी कही जाती है कि ये दौरा उस तरह का भी हो सकता है कि जिस तरह का दौरा जो है नेतन्याहू का, इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका हुआ था, उसी तरह की ये अहमियत हो सकती है। इसमें कुछ ऐसे बयानात हो सकते हैं जो इस खित्ते के मुतालिक हो सकते हैं, कश्मीर के मुतालिक हो सकते हैं, मुसलमानों के मुतालिक हो सकते हैं, जो मुस्लिम दुनिया को हिला के रख सकते हैं। एक तशवीश जो है वो भी बहरहाल पाई जाती है। होगा क्या? पहली बात तो ये है कि ट्रंप जो है अनप्रडिक्टेबल है, कोई उनके मुतालिक प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये वो क्या कहते हैं ये तो मुलाकात के बाद ही चलेगा पता, क्योंकि जब ये मोदी को दावत दी गई तो ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक अच्छा जेस्चर देंगे। लेकिन अभी अमृतसर में जब फौजी तैयारा उतरा और उसमें कोई 100 से ज़्यादा लोग जो थे, जिनको हथकड़ियों में बांध के, उनके पाँव में बेड़ियाँ डाल के जब उनको उतारा गया तो इंडिया में कहराम मच गया। और इससे जो इंसानी जो हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने उसे इंसानी तज़लील की। देखिए ऐसा नहीं है कि यानी तारकीन वतन जो है अमेरिका से ना आए हों, क्योंकि अमेरिका में जो तीसरा बड़ा ग्रुप है तारकीन वतन का और जिन्हें वीज़े मिले हुए हैं, जो वहाँ पे सेटल्ड हैं, वो इंडियंस हैं। और बेशुमार इंडियंस जो हैं हज़ारों की तादाद में पिछले कई सालों में आते रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से तज़लील की गई है ये बड़ी काबिल मज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को भी ये अच्छी बात नहीं लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो भी वहाँ पे इस तरह से मौजूद हैं, उनके साथ भी ये हो सकता है। वो कोई पाकिस्तान में इस पे भी बेहद तशवीश का इज़हार किया गया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप वो चले गए, उन्होंने गलती की, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि किसी न किस तरीके से इंडियन जो इदारे हैं उन्होंने भी कोऑपरेट किया उनके जाने में। उसके बाद ये भी एक हकीकत है कि जो अमेरिका है वहाँ पे जिस तरह से ये लोग जाते रहे हैं, जिन रास्तों से भी जाते हैं, जिन पे बड़ी तनकीद की जाती है, इन्हीं रास्तों के बाद जाने के बाद उन लोगों को बाद में वीज़े भी दिए गए, वो परमानेंट रेजिडेंट भी हैं। लेकिन आज भी अगर बहुत अमीर इंडियंस हैं और बल्कि पार्लियामेंट में पहुँचने वाले इंडियंस हैं जो वहाँ पर बड़े अहम मनासब पे फाइज हैं, वो भी इसी तरह से, कई उनमें से बहुत से लोग जो डंकी लगा के गए थे, इस तरह से गए थे। तो गोया अमरीकी जो गवर्नमेंट है उसमें एक रास्ता था, उस रास्ते के ज़रिए ये लोग जाते रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से फ़ौजी तैयारे का एहतमाम किया, जिस तरीके से बेड़ियाँ बांधी गई, जिस तरीके से ये बड़ी अफसोसनाक बात थी। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे भारत में अमेरिका के मुतालिक को खैर नहीं हुई। लेकिन भारतीय हुकूमत जो है उसने इसकी बड़ी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। यानी जो उसके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं ये तो और भी होता रहा है और ये तो एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसी तरह के जो भारत के दानश्वर हैं, भारत के एंकर पर्सन हैं, जो भारतीय हुकूमत को एक तरह से प्लीड करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक नॉर्मल सी बात है, चूँकि ये लोग भी तो गलती से गए थे, गलत तरीके से गए थे। देखिए हम जो है अगर फ़र्ज़ करें बांग्लादेश से लोग आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, हम भी तो उन्हें नहीं चाहते, इन्हें भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो भारत ने एक तरह से यानी एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश की। यानी इसके बावजूद कि अमेरिका ने बड़ी बेइज्जती की, लेकिन हमने कहा कि नहीं ये हमारी बेइज्जती नहीं हुई और हमारे साथ
ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अवामी सतह पे कांग्रेस ने, दूसरे लोगों ने भारत में बहुत इस पर एहतजाज किया और उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको बिल्कुल डिपोर्ट करें, लेकिन आप इस तरह से तजलील ना करें। इंटरनेशनल जो इदारे हैं उन्होंने भी ट्रंप की इस हरकत को अच्छी नज़र से नहीं देखा। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जो ये दौरा होगा इसमें मोदी जो हैं वो बहुत कुछ लेके आएंगे। और एक उम्मीद की जा रही है कि जो एलन मस्क हैं वो एक कोई इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनका एक कारखाना जो है वो लगाने की बात करेंगे। और लेकिन जो ट्रंप हैं वो क्या करेंगे? ट्रंप जो हैं वो एक तो भारत से ये कहेंगे कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है उसको दुरुस्त करें, वो अमेरिका के हक में करें। दोनों मुल्कों के दरमियान $46 बिलियन की जो तजारत है और खसारे की तजारत हो रही है, इसको दुरुस्त होना चाहिए। तो ये ट्रंप की एक तरह से हो सकती हैं कि ट्रंप की प्रायोरिटीज़ जो हैं ये हो सकती हैं। लेकिन उससे क्या निकलता है ये एक देखने वाली बात है। यानी उम्मीद ये की जाती है कि ये भारत के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बाइडन के दौर में तो उन्होंने कहा था ना कि माहौलियात के मामले में जो लेबर के इश्यूज़ हैं उस पर उन्होंने कहा था कि भारत को अपना रवैया जो है वो बेहतर करना चाहिए। और लेकिन अब भारत जो उम्मीद लगाए बैठा है, और उम्मीद क्या लगाए बैठा है, ये जो ट्रंप ने 2 मुतालबे अभी इंडिया से किए हैं कि एक तो आप सबसे ज़्यादा असला हमसे ख़रीदें, दूसरा ये कि हम आपके कुछ 7-8 लाख जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ मकीम हैं, इंडियंस मकीम हैं, आप उन्हें वापस भेज रहे हैं। आप इस पर कोई एहतजाज ना करें। और भारतीय हुकूमत ने जिस तरीके से वो बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, पाकिस्तान को ऐसी हरकत कर रहे, बांग्लादेश को ऐसी हरकत कर बैठे, नेपाल ऐसी हरकत कर बैठे, तो मीडिया उनका चीख मतलब हमारे जहाँ सुल्तान राय जो है उसको हम भूल जाते हैं, जो उनके अच्छे खासे जो पढ़े लिखे एंकर्स पर्सन जो हैं जिस तरह से बोल रहे होते हैं, तो वो चीख के कहता। लेकिन चूंकि अमेरिका था और अमेरिका जो है उससे बड़ी उम्मीदें भी हैं और चीन के मामले में बहुत ख़ास तौर पे उम्मीद है कि वो एक पेज पे हैं, तो भारतीय मीडिया ने भी और भारतीय हुक्मरानों ने भी उसको टोन डाउन करने की कोशिश की। हालांकि ये एक काबिल मजम्मत बात थी। ठीक है, यहाँ जो गैर कानूनी तौर पे लोग गए हैं उन्हें डिपोर्ट आप करें, लेकिन ये जो तरीका है ये तरीका जो है ये दुरुस्त नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जो उन्होंने कहा था कि जी इनके लिए जेल बनाई जाए और इन्हें शिफ्ट किया जाए और इस तरह से उन्हें भेजने का ये एक डिस्कर्ज करने का तरीका है कि लोग जो हैं अब अमेरिका जाने से डरें कि वहाँ ये नहीं कि हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ डिपोर्ट होंगे, बल्कि हम बड़े जलील होकर डिपोर्ट होंगे, हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो ये भी एक रोकने का तरीका है। इसी उन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर पर एक एमरजेंसी लगा रखी है कि अब वहाँ से कोई लोग नहीं जा सकते, बल्कि उन्होंने जो 25% जो टैरिफ बात की थी मैक्सिको पे और कनाडा पे, उन लोगों ने आके हुक्मरानों ने यकीन दिलाया है कि हम अपने बॉर्डर पे सख्ती करेंगे। तो अब अगर तो भारतीयों का ये ख्याल है कि ट्रंप जो हैं वो इंडिया की किस्मत बदल देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ट्रंप जो हैं वो उनको एक शौक़ जो बदहर नज़र आता है वो ये है कि वो ख़बरें बनाने की कोशिश करते हैं। वो रोज़ ऐसा बयान देते हैं जो डिस्कस हो, जो जिससे भारत जो है, अमेरिका जो है, वो हर जगह पे बात अमेरिका की हो रही हो, ट्रंप की हो रही हो। लेकिन ख़ुद अमरीकी कह रहे हैं कि जो ये एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर रहे हैं उनके बहुत से आर्डर ऐसे हैं जो आइन के साथ मुतसाज़म है, और वो आप देख रहे हैं कि वो अमरीकी अदालतों में वो चैलेंज भी हो रहे हैं। अब उन पर गुफ्तगू होनी भी शुरू हो गई है। एक बहुत बड़ा हल्का है जो ट्रंप के इक़दामात को तनकीद का निशाना बना रहा है और उससे उन्हें रीजनेबल होने की बात कर रहा है। दूसरी बात जो उम्मीद ट्रंप से की जा रही है कि वो जंग के ख़ात्मे की बात करता है। कहा यह जाता है कि ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात है उसमें कोई ऐसी सूरत भी निकल सकती है कि यूक्रेन की जंग जो है उसके ख़ात्मे की सूरत पैदा हो, क्योंकि मोदी जो है उनके रशिया के साथ, सोवियत यूनियन जो साबका है उसके साथ तल्लुकात भी हैं और वो उसमें एक रोल भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मोदी के दौरे से पाकिस्तानियों को तो कभी कोई खैर की उम्मीद नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ ही वो कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी की बात करता है, जिस तरह से अपने बड़े होने की बात करता है, उसको खित्ते के अमन के लिए और पूरे इस इलाके में जो कन्फ्रंटेशन है उसके ख़ात्मे के लिए कोशिश करनी चाहिए। वगरना उसको ये बात तो समझनी चाहिए कि चीन कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता, वो अपनी फ़ौजों को नहीं बेचता, वो लोगों के मामलात में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कॉरिडोर्स बना रहा है, वो दूसरी चीज़ें बना रहा है। वो अब लोग जो हैं
वो जाहिर है कि वो उसको नहीं भूल सकते कि जो इन बहुत से मुल्कों की इकॉनमी का इन्हिसार जो है वो चीन पे हो रहा है, वो अब अमेरिका पे नहीं हो रहा। तो चीन की ये जो बढ़ती हुई एक आप यूँ समझिए कि जिस पे वो तशवीश कर रहे हैं, इसका मुकाबला फौजी ज़राए से नहीं हो सकता। चीन जो है वो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, इकॉनमी को बूस्ट दे के। उससे अमेरिका को भी और इंडिया को भी कुछ सबक सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर वो ये सबक नहीं सीखते, अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं, अगर वो असले के ज़ोर पे करते हैं, तो फिर ये मामला ख़राब होंगे। लेकिन एक बात जो है वो बहुत अहम है और वो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ट्रंप जो हैं वो अभी तक जो वहाँ पे असला साज कंपनियाँ हैं या असला के ताजर हैं, उनके नुमाइंदे बन के सामने आ रहे हैं। वो $1 ट्रिलियन का असला ख़रीदने पे ज़ोर डाल रहे हैं। इस पे जो सऊदी अरब पे ज़ोर डाल रहे हैं कि जी $1 ट्रिलियन का हमसे असला ख़रीदा जाए। वो भारत को कह रहे हैं कि जी हमसे असला ख़रीदा जाए, आप सोवियत यूनियन से असला ख़रीदना बंद करो। इसी तरह से वो दूसरे मुल्कों में भी कोशिश करेंगे कि जो अमरीकी असला है वो फ़रोख्त हो। तो इससे भी अमेरिका का जो तासर जो है, उसकी इकॉनमी हो सकता बेहतर हो इससे, लेकिन पूरी तरह से पूरा जो प्लेनेट है उस पे अमेरिका के मतलब जो खैर सगाली के जज्बात पहले ही बहुत कम थे, बल्कि अमेरिकी तो ख़ुद इस पे बड़ी रिसर्च करते रहे हैं कि हमसे लोग इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो है वो जो इक़दामात दुनिया में कर रहे हैं, उससे तो ये चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो रही हैं कि लोगों के पास अब जवाज़ है कि अमेरिका से नफ़रत की जाए। अल्लाह आपका हामी नासिर।